हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे राज्य की सरकार के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राज्य की सरकार और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है, यानी कि भाग 2 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विधानसभा के कार्य व शक्तियाँ, यानी विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन से कार्य विधानसभा करती है और क्या अधिकार उसके पास हैं। विधानसभा के दो प्रमुख कार्य हैं। कितने कार्य हैं? दो। पहला है कानून बनाना। सबसे पहला उसका काम क्या है? कानून बनाना। विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाती है। दूसरा जो उसका मुख्य काम है वह है बजट को अपनी स्वीकृति प्रदान करना, यानी बजट को अपनी स्वीकृति देती है विधानसभा। किंतु उसका एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह है विभिन्न माध्यमों से जनहित के कार्यों, सरकारी योजनाओं, विभागीय कार्यवाहियों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। यानी इन दो कामों के अलावा उसका एक और काम है कि विभिन्न माध्यमों से जनहित के कार्य यानी कि उनके जनता के काम जो जनता के हित के लिए किए जाते हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, विभागीय कार्यवाहियों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य यह कार्य प्रश्नों की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। यानी ये जो काम जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सभी काम विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य मीन्स विधायक, विधानसभा सदस्य मीन्स विधायक। तो विधायक यह कार्य प्रश्नों की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। यानी विधानसभा में प्रश्नकाल होता है और उस समय इन सब के बारे में पूछकर ये कार्यवाही विधायक करते हैं। सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष के सदस्य नियमों के अंतर्गत कोई प्रश्न करते हैं, तब सरकारी पक्ष अर्थात शासन यानी कि सरकार को उसका उत्तर देना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब विधायक विधानसभा में प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तब जो सरकार होती है, जो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष यानी कि जो राज्य में सरकार है जिसकी और जो राज्य को चला रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो भी पार्टी की सरकार हो, जो सत्ता पक्ष है वह अथवा जो विपक्ष है, उन्हें नियमों के अंतर्गत कोई भी यदि वह प्रश्न करते हैं, यदि विपक्ष का कोई विधायक सरकार से प्रश्न करता है, तब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उनका उत्तर दे। और यह कब होती है? ये कार्यवाही प्रश्नकाल के दौरान होती है। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जनता के हित के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनकी क्या कार्यवाही उनके संबंध में हो रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी सरकार को विधानसभा में देनी होती है। और किसे देनी होती है? जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष के जो विधायक होते हैं, जो विपक्ष होता है, उनको सरकार को ये जानकारी देनी होती है। और वो सरकार से ये सब कैसे पूछते हैं? विधानसभा में ये सारे प्रश्न विपक्ष के जो विधायक होते हैं वह प्रश्नकाल के दौरान पूछते हैं। तब सत्ता पक्ष की यानी कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना होता है। विधानसभा सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण करती है। यानी जो सरकार काम कर रही है उन पर भी नियंत्रण करने का, उन्हें कंट्रोल करने का जो काम है वह भी विधानसभा का होता है, ताकि सरकार जनता के किसी वर्ग के विरुद्ध निरंकुश ना हो जाए। यानी विधानसभा सरकारी विभागों द्वारा किए जा रहे कामों पर नियंत्रण रखती है। क्योंकि सरकार जनता के किसी वर्ग के प्रति निरंकुश ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो जाए कि सरकार पर कोई अंकुश ना लगा सके। इसके लिए विधानसभा को ये सभी चीज़ें विधानसभा में मतलब कि देखी जाती हैं। अथवा जनहित के विरोध में कोई कदम ना उठा ले, यानी कि सरकार ऐसा कोई काम ना कर ले जो कि जनता के खिलाफ हो। यह कार्य विधानसभा सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से करते हैं। यानी कि ये सब काम कौन करता है? विधानसभा की हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा ये काम करती है, विधानसभा वो काम करती है। विधानसभा में कौन होता है? विधानसभा में विधायक होते हैं। विधायक एक तो सत्ता पक्ष के होते हैं, जो सरकार है राज्य में उसके विधायक होते हैं। दूसरे विधायक होते हैं विपक्ष के, जो दूसरी पार्टी के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो सरकार है इसे हम कहेंगे सत्ता पक्ष, और विपक्ष यानी कि
कांग्रेस है और जो जिसकी सीटें नहीं है तो वह विपक्ष कहलाएगा। तो सत्ता पक्ष की विधायक या सरकार जनता के प्रति कोई गलत कदम ना उठा ले, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए जो विपक्ष के विधायक होते हैं वह विधानसभा में प्रश्न पूछकर इन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। इस कौन कौन से तरीके से वह जानकारी ये लेते हैं? ऐसे प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, यह कार्य विधानसभा के सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्न पूछना, बजट में कटौती प्रस्ताव आदि। यानी इन प्रस्तावों के माध्यम से विपक्ष अपना काम करती है और इनके जवाब सत्ता पक्ष को यानी कि सरकार को देना पड़ते हैं। यदि कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। यदि कभी ऐसी स्थिति बन जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। यदि सरकार के खिलाफ कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए और कोई ऐसा काम हो जाए तो फिर सरकार के विरुद्ध, मतलब सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जो जनता के हित में नहीं है या संविधान के विरुद्ध है, तब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। यानी सरकार को ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। ये सभी काम विधानसभा में विपक्ष के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे विधानसभा का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वह है कानून बनाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, विधानसभा का जो काम है पहला वह है कानून बनाना। तो विधानसभा जो है वह राज्य सूची में वर्णित सभी 62 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी जो विधानसभा के पास अधिकार है कानून बनाने का, तो विधानसभा राज्य के 62 विषयों पर कानून बनाती है। यह राज्य की आवश्यकता के अनुसार इन विषयों पर कानून बनाती है। यानी विधानसभा राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है। विचार विनिमय के पश्चात सदन उस विधेयक को पारित करता है। यानी कि कानून बनाने का तरीका क्या है? वह राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाती है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार जो विधेयक प्रस्तुत करती है उस विधेयक पर सदन में पूरी तरीके से यानी बाकायदा उस पर चर्चा करवाई जाती है और पूरा उस पर विचार विमर्श किया जाता है और उसी के बाद ही सदन में उस विधेयक को पारित किया जाता है। यानी कि कानून बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बाद ही विधानसभा कानून बनाती है। यानी पहले एक विधेयक पेश किया जाता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद जो उसकी सारी प्रोसेस होती है उसे पूरा किया जाता है। उसके बाद ही अंत में विचार विमर्श के बाद ही सदन में विधेयक को पारित किया जाता है। तो इस तरह कानून बनाया जाता है। पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजा जाता है। यानी कि जब विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, यानी उसकी जो प्रोसेस थी वह कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसे अंत में राज्यपाल की हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जिस तरह केंद्र सरकार में लोकसभा के यानी संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक के पास होने के बाद उसे अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, उसी प्रकार से विधानसभा में भी किसी कानून बनाने से पहले उसके ऊपर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूर्ण होने के बाद उसे अंत में राज्यपाल के पास हस्ताक्षर होने के लिए भेजा जाता है। केंद्र सरकार में कानून बनने के मतलब विधेयक पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। वही काम राज्य में राज्यपाल का होता है। तो राज्य में कानून विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम राज्यपाल का होता है। राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भी यदि आवश्यक हो तो भेज सकते हैं। राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के उपरांत विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि कोई भी कानून चाहे राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद कानून का रूप लेता है और केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक कानून का रूप लेता है। अगर राज्य में विधानसभा में किसी विधेयक के पारित होने के बाद जब वह राज्यपाल के पास आता है हस्ताक्षर होने के लिए अंत में, और यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस पर राष्ट्रपति
की अनुमति होनी चाहिए और इस विधेयक पर इस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के पास भी उसे भेज सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अंत में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून अपना मतलब कि बन पाता है और पूरी तरीके से तभी उसे हम कानून मानते हैं, तभी वह अधिनियम का रूप ले पाता है। अधिनियम तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय किसी वाद अथवा याचिका के तहत संपूर्ण रूप से या अंशतः भारत के संविधान से असम्मत होने के कारण उसे अवैध घोषित ना कर दें। यानी कि राज्य में बनाए गए कानून जो कि विधानसभा बनाती है और केंद्र में बनाए गए कानून जो कि संसद बनाती है, इन दोनों कानूनों को तभी तक वैध माना जाता है, ये तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे किसी वाद में या फिर किसी याचिका के तहत संपूर्णतः यानी पूरी तरीके से या फिर कुछ हद तक अंशतः भारत के संविधान के असम्मत होने के संबंध में उसे अवैध घोषित ना कर दें। यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर देगा तो वह अमान्य हो जाएगा, मीन्स अवैध हो जाएगा। यानी जब तक कोर्ट ने उसे अवैध घोषित नहीं किया है तब तक विधानसभा या संसद द्वारा कानून बनाया गया कानून वैध माना जाता है। और यदि जब जो संसद ने या विधानसभा ने जो कानून बनाया है और वह कानून जब किसी मैटर को लेकर किसी केस में कोर्ट में उसमें कार्रवाई होती है और जब कोर्ट उसको देखता है, समझता है और यदि कोर्ट को ये लगता है कि इसमें कहीं संविधान के विरुद्ध कोई चीज़ है तो संविधान उसे अवैध घोषित कर देता है और फिर मतलब अदालत उसे अवैध घोषित कर देती है और सरकार को दोबारा उसके ऊपर पुनः कानून बनाने के लिए कहा जाता है। अब हम बात करेंगे वित्तीय कार्य की। वित्त मीन्स होता है पैसा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो विधानसभा राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। विधानसभा का एक और काम क्या है? राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। शासन द्वारा संचालित योजनाओं कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो विधानसभा राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है, साथ ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो शासन ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो कार्य शासन को करना है, उन्हें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ये हम सभी जानते हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष विधानसभा में राज्य की आय व्यय विधेयक, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत होता है। यानी कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं और जो काम सरकार कर रही है उन्हें पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल यानी कि प्रतिवर्ष विधानसभा में राज्य की आय और व्यय मीन्स होता है खर्चे, तो राज्य की आय व्यय विधेयक, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। हर साल विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और केंद्र में भी बजट प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा द्वारा पारित होने पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही इसके पश्चात ही सभी वित्तीय कार्य संचालित हो जाते हैं। मतलब जो बजट पेश किया गया है विधानसभा में, उस बजट पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह वित्तीय कार्य संचालित होते हैं। यानी जो बजट वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है, उस बजट पर राज्यपाल के अंत में हस्ताक्षर होते हैं और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही वह वित्तीय काम के लिए मतलब कि वैध माने जाते हैं और पूरे होते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सभी काम एक सरकार भी एक मतलब कि कानून के दायरे में रहकर ही करती है। वित्त विधेयक वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जो वित्त विधेयक होता है, जैसे जो पैसे से संबंधित जो भी बजट होते हैं, उन्हें सिर्फ वित्त मंत्री ही विधानसभा में पेश कर सकते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा मंत्री इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकता। और यही जो प्रक्रिया है वह केंद्र सरकार में भी होती है। केंद्र सरकार में भी जो वित्त बजट होता है उसे राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री ही लोकसभा में पेश करते हैं और कोई दूसरा मंत्री उसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकता। वैसे ही विधानसभा में भी वित्त मंत्री ही बजट को पेश करने का अधिकार रखते हैं। अब हम बात करेंगे विधान परिषद।
विधान परिषद। जिन राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, यानी जिन राज्यों में व्यवस्थापिका मीन्स संसद, व्यवस्थापिका मीन्स विधानसभा और विधान परिषद। तो जिन राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं उनमें राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा तीनों को हम संयुक्त रूप से विधानमंडल कहते हैं। यानी कि जिन राज्यों में ये तीनों चीज़ें हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, इन तीनों को ही हम विधानमंडल कहते हैं। वर्तमान में बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में विधानमंडल के दोनों सदन हैं। यानी कि जिन राज्यों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन सभी राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र में विधानमंडल के दोनों सदन हैं। यानी दोनों सदन है मीन्स विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारा, मध्य प्रदेश जहाँ के हम निवासी हैं, वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में यह सदन गठित नहीं है। मध्य प्रदेश में ओनली सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। तो विधानसभा को प्रथम या निम्न सदन तथा विधान परिषद को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। तो विधानसभा को क्या कहा जाता है? विधानसभा को प्रथम या निम्न सदन और विधान परिषद को द्वितीय या फिर उच्च सदन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इस वीडियो में विधानसभा के कार्य, विधानसभा की शक्तियाँ और इसके अलावा कानून कैसे बनाया जाता है विधानसभा के द्वारा, वित्तीय कार्य किस तरह संचालित किए जाते हैं और विधान परिषद क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।